नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो उसको हम उसकी एक कड़ी बनाते हुए हमने संधि टॉपिक लिया था। तो संधि टॉपिक में हम संधि टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें संधि में हमने दीर्घ संधि दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया। पहली क्लास में हमने संधि का परिचय, उसके भेद तथा स्वर संधि में जो दीर्घ संधि पहली संधि है वो हमने पढ़ ली, दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद में सेकंड नंबर की आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि दोस्तों, इसके सूत्र हैं। उसमें जैसे देखो, गुण संधि इसमें देखिए, जब ए या आ, जब ए या आ के बाद में, जब ए या आ के बाद में ई या ई आती है तो दोनों का मिलकर के ए हो जाता है। और जब ए या आ के बाद में उ या उ आता है तो दोनों का उ हो जाता है। इसके बाद में यदि ए या आ के बाद में यदि री, छोटी री या बड़ी री आती है तो दोनों का आर हो जाता है। और यदि ए या आ के बाद में लिरी आती है तो दोनों का मिलकर के आल हो जाता है। ये इस हम गुण संधि में पढ़ेंगे, ये इसके नियम है, ये इसकी परिभाषा है कि यदि ए या आ के बाद में ह्रस्व ए या आ के बाद में ई या ई आता है तो दोनों का ए हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में उ या उ आता है दोनों का ओ हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में री या री आता है तो दोनों का अर हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में लिरी आता है तो दोनों का अर हो जाता है। इसके अनेंग गुण, इसकी देखो एंग, एंग का मतलब होता है ए और ओ। ए और ओ ये दो उसके गुण वर्ण है। गुण वर्ण है, इसके दो गुण वर्ण है। मतलब जब ए आ के बाद मतलब ए ई उ या री या ली आता है तो दोनों का ए या ओ में से हो जाता है। तो मतलब ये इसके गुण वर्ण है। इसके सूत्रों के बाद में, इसके बाद में अब देखिए एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखिए, यदि ए या आ के बाद में, जैसे हम इसको कह सकते हैं, यदि ए के बाद में ई आती है, यदि ए के बाद में दीर्घ ई आती है, यदि आ के बाद में ह्रस्व ई आती है, यदि आ के बाद में दीर्घ ई आती है, तो देखिए ए के बाद में ह्रस्व ई आती है तो बन जाता है ए के बाद में दीर्घ ई आती है तो बनता है ए, आ के बाद में ह्रस्व ई आती है तो बनता है ए, और आ के बाद में दीर्घ ई आती बनता है ए। अब देखिए एक एक करके इनके एग्जाम्पल, इनके उदाहरण। जैसे देखिए, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। देखिए प्लस से पहले क्या है, ए है, और प्लस के बाद में क्या है, ई है। अब देखिए हमारा नियम के अकॉर्डिंग इसमें लग रहा है नहीं लग रहा है, ए प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद में ई, तो इन दोनों को मिलकर के ये ए हो जाएगा, दोनों को मिलकर के ए हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नर, रे में से ए की मात्रा नीचे निकल जाती है तो रे बचता है हलंत, तो नर रे हलंत प्लस दोनों का ई, ए और ई मिलकर के ए हो गया। इधर बचेगा नद्र, आधा न और द्र है। अब देखिए इन सबको मिला देंगे तो देखिए न रे में एक ही मात्रा लगाएंगे तो एक ही मात्रा ऐसे लगती है, आधा न और द्र, नरेंद्र है। ठीक है, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र है।
ऐसी इसके और एग्जांपल जैसे उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र, नग प्लस इंद्र बराबर नगेंद्र। अब ए के बाद में दीर्घ ई आती है, तो देखिए जैसे देखिए नर प्लस ईश, नर प्लस ईश है। अब देखिए कोई प्लस से पहले रस ए है, बाद में दीर्घ ई है। सूत्र नियम लग रहा हमारा, ए के बाद में दीर्घ ई आती है, ए के बाद में दीर्घ, तो दोनों को मिलकर के ये हो जाता है। अब इधर रे न रे में से निकल गया तो हलंत रे बचा, और इधर ई से में से ई नीचे आ गए तो इधर बचा शह। अब देखिए इनको मिलाएंगे तो न रे में एक ही मात्रा लगी रे और शह, नरेश है। नर प्लस ई से बराबर नरेश है, नरेश हो गया। इसी प्रकार इसके आएंगे आ प्लस ई, जैसे देखिए महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, तो देखिए यहाँ प्लस से पहले क्या है आ, और यहाँ प्लस के बाद में क्या है ई, तो आ के बाद में ई आ रहा है, दोनों को मिला करके ई ये हो गया। अब देखिए माँ हा में से आ की मात्रा नीचे आ गई तो क्या बचा है, बचेगा हलंत, प्लस आ और ई मिलकर ए हो गया। इधर आधा बचा उधर न द्र, तो देखिए इनको मिलाएंगे है में है में ए की मात्रा लग जाएगी तो माँ हे, आधा न अद्र, महेंद्र, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, महेंद्र। इसके बाद में देखिए आ के बाद में ई आती है, तो देखिए महा प्लस ई से है। देखिए प्लस से पहले क्या है आ है, तो प्लस से पहले आ, इसके बाद में क्या है दीर्घ ई है, दोनों को मिला करके ए हो जाएगा। इधर बचेगा माँ है बचा आधा, और इधर दोनों का हो गया ए, और इधर क्या बचेगा सह, तो क्या बन जाएगा ये महेश है, महेश है। बस हमें नियम याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, बाकी एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। अब इसकी एक खासियत मैं और बता देता हूँ, बीच में ही बता देता हूँ, हालांकि और बाद में बता दूंगा। गुण संधि की पहचान होती है ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये दोनों आते हैं मेन बात तो। और यहाँ पर देखो अर की ध्वनि और अल की ध्वनि आते हैं, अभी हम बता देंगे इनको। तो देखो सब में एक ही मात्रा आ रही है, और इधर दोनों शब्दों को हम जब अलग करेंगे तो दोनों सार्थक शब्द बनेंगे, तो ये हो गया। इसके बाद में आती है अगला जो नियम आता है सेकंड नंबर का, वो आता है, बीच बीच में आप इनको स्क्रीनशॉट या नोट करते चलिए। आप देखिए यदि ए या आ के बाद में उ या उ आता है तो दोनों का मिलाकर के ओ हो जाता है। जैसे देखिए यदि ए के बाद में उ आता है ह्रस्व उ, ए के बाद में दीर्घ उ, ए के बाद में आ के बाद में ह्रस्व उ और आ के बाद में दीर्घ उ, दोनों का मिला करके देखिए क्या बनेगा, इधर बनेगा ओ, इसका भी ओ, ओ और ये ओ। ये चारों स्थिति होने पर हमें गुण वर्ण करना है ओ। जैसे देखिए सर्व प्लस उदय, अब देखिए वे में से ए की मात्रा ए नीचे निकल गया, इधर बचा उ। अब देखिए ए के बाद में उ आ रहा है ना, दोनों का ए के बाद में उ आने पर इन दोनों का हो जाएगा ओ। अब देखिए वे में से ए की मात्रा नीचे निकल गई तो वे बचेगा आधा हलंत, ठीक है। इधर उ नीचे आ गया तो बचा दया। देखो वे में उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा सर्वो, उ की मात्रा लगी, और इधर है दया, सर्वोदय, सर्व प्लस उदय बराबर सर्वोदय। इसी प्रकार देखिए ए के बाद में दीर्घ उ आता है, जैसे देखिए जल प्लस ऊर्मी। अब देखो प्लस से पहले क्या है ए है, और प्लस के बाद में दीर्घ उ है, ए के बाद में दीर्घ उ होने पर दोनों का हो जाएगा क्या हो जाएगा
ओ। इधर बचेगा देखो ज ल, ले हलंत बचेगा। ओ नीचे आ गया, इधर बचा मी, रमी। तो देखो जलोर मी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जलोर में। इसके बाद में आ के बाद में ऊ आता है। जैसे देखिए गंगा प्लस उत्कम, यहाँ प्लस से पहले क्या है, आ है, और प्लस के बाद में क्या है, ऊ। आ के बाद में ऊ आ रहा है, दोनों का मिला करके क्या होगा, ओ। इधर गंगा में से गंग गे बचा आधा, और ऊ नीचे आ गया तो बचा द कम। तो देखिए गे में ओ की मात्रा है गंगो द कम, गंगा प्लस उत्कम बराबर गंगोदकम। गंगोदकम। इसके बाद में अगला आता है, देखिए गंगा प्लस ऊर्मी। आ है, प्लस से पहले क्या है, देखिए आ, और प्लस के बाद में क्या है, ऊ। दोनों मिला करके क्या बनेगा, ओ। तो देखिए इधर बचा गंग, ये हलंत बचा, आ और ऊ मिल करके ओ हो गया, और ये मी। सबको मिलाएंगे तो गंगोर्मी। तो देखिए गंगा प्लस उर्मी बराबर ये बना गंगोर्मी। देखिए ये हो गया ए के बाद में ऊ आता है तो ओ, ए के बाद में दीर्घ आता है तो ओ, आ के बाद में रस्व आता है तो ओ, और आ के बाद में दीर्घ आता है तो ओ। बीच बीच में आप इनको नोट करते चलिए। यदि हमें नियम याद है तो हमें उदाहरण को समझने में और उसका विच्छेद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसके बाद में आता है, जैसे देखिए यदि ए या ऊ के बाद में, ए या ऊ के बाद में री या री आता है तो अर हो जाता है। जैसे देखिए देव प्लस ऋषि। आप देखिए प्लस से पहले क्या है, ए है, और प्लस के बाद में क्या है, री है। ए के बाद में यदि री आती है तो दोनों का मिला करके क्या आ जाता, अर हो जाता है। अब इधर देखिए वे से पहले क्या है, बे में से निकाल लिया तो वे कैसे बचेगा, हलंत देव, और ए और री का हो गया अर, और इधर बचेगा शी। अब देखिए अब इनको मिलाएंगे तो देखिए दे बे हलंत है, बे में एक ही मात्रा मिल गई तो बे पूरा हो गया। रे आधा है, इसके बाद में कोई स्वर नहीं है, यदि इसके बाद में कोई स्वर होता तो रे पूरा हो जाता। जब रे आधा होता है तो या तो वो किसी अक्षर के ऊपर चढ़ता है, या फिर वो उसका, जैसे अगर पे से पहले कोई रे आता है तो ऐसे लग जाता है, लेकिन यहाँ पर ये रे आगे वाले अक्षर पर जा करके चढ़ जाएगा तो दे हो जाएगा देवर्षि। दे प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। इसी प्रकार देखिए जैसे महा प्लस ऋषि, तो देखो यहाँ आ की मात्रा है प्लस से पहले, प्लस के बाद में री है, दोनों मिला करके क्या जाएगा, और इधर देखो मैं है अनंत, और इधर बचेगा सी। में आ की मात्रा ए में ही मिल जाएगा रे, तो ए में ए की मात्रा मिल गई तो रे पूरा हो गया, और रे इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये जाएगा महर्षि। तो महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। देवर्षि, महर्षि, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जा सकते हैं।
अब इसे देखो यहाँ पर अर की ध्वनि आ रही है, देवर अर और मेहर मेहर्षि। ठीक है, इसके बाद में आता है, जैसे देखिए वर्षा प्लस ऋतु। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, यहाँ है आ और प्लस के बाद में है री। अब देखिए आ और री दोनों का हो गया अर, और इधर है वर्ष से हलंत ए और इधर बचा तू। तो देखिए शे में की मतलब मिल गई, तो वर्ष ये हो गया शे पूरा। रे आगे वाले अक्षर के ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा वर्षा ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। इसके बाद में आता है देखिए, जैसे देखिए सदा, सदा प्लस ऋणम बराबर सदारणम। जैसे देखिए सदा प्लस ऋणम, तो वही आ है इधर, ऐसे में लगा के इसका बन जाएगा सदारणम, सदारणम। इस प्रकार ही हो जाता है। तो देखिए जब ए आ के बाद में री या री में से कोई सी आती है तो दोनों मिला करके अर हो जाता है। इसके बाद में गुण संधि में एक और आता है, यदि ए आ के बाद में लिरी आती है तो दोनों का मिला करके अल हो जाता है, अल। जैसे देखिए मव प्लस लिरिकार है, तो देखिए प्लस से पहले क्या है ए और प्लस के बाद में लिरी, इन दोनों को मिलाकर के बन जाएगा अल। ए के बाद में लिरी आएगा तो अल हो जाएगा, इधर में बचेगा हलन, में से निकल गया, इधर बचा कार क्योंकि लिरी तो नीचे आ गया। अब देखिए में की मात्रा लग गई तो में हो गया पूरा, मम आधा, ले के बाद में कोई स्वर नहीं है तो ले रह जाएगा आधा, मवल कार है, म प्लस लिरिकार है, मवल कार है। इसके बाद में ऐसी बनेगा तव प्लस तव प्लस लिरिकार है, ऐसी इसका बन जाएगा तवल्लिकार है। तो इस प्रकार यहाँ की गुण संधि हो जाती है। हमें इसमें ये देखना है यदि कोई भी शब्द है उसमें एक ही मात्रा, उ की मात्रा, अर और अल की ध्वनि सुनाई देती है तो उसमें क्या हमें गुण संधि करना है, ये इसकी पहचान है। और ये जैसे ए आ के बाद में यदि ई आती है तो ए करना है, ए आ के बाद में उ आता है तो ओ करना है, ए आ के बाद में री या री आती है तो अर करना है, ए आ के बाद में लिरी आती है तो अल करना है। ये इसके एग्जाम्पल है और इसके उदाहरण। ये गुण संधि हुई आपकी। इसके बाद में आता है, इसके बाद में आपकी आती है वृद्धि संधि। इसके बाद में आपकी आती है वृद्धि संधि। 3 नंबर